किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि किस प्रकार राजा दुर्योधन अपनी राज्य व्यवस्था को संचालित करता है और वह प्रजा अनुरंजन में नियुक्त होकर राज्य के समस्त कार्यों को संपन्न करता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस 22वें श्लोक में कवि कहते हैं कि स यौ राज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनम् इद्धशासनः मखेष्व अखिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। तो स यौ राज्ये नवयौवनोद्धतं निधाय दुःशासनम् इद्धशासनः। इद्ध शासन यानी अनुलंघित शासन वाला, जिसके आदेश का किसी प्रकार उल्लंघन न किया जा सके, ऐसे आदेश वाला स यानी वह राजा दुर्योधन यौ राज्ये नव यौवनोद्धतम दुशासनम निधाय। नव यौवनोद्धतम नवीन यौवन के कारण से उद्धत यानी उद्दंड, दुशासनम दुशासन को, यौ राज्ये निधाय युवराज के पद पर निधाय नियुक्त करके, मखेषु अखिन्नो अनुमतः पुरोधसा। मखेषु यानी यज्ञों में, अखिन्न प्रमाद शून्य होकर के, पुरोधसा अनुमतः पुरोहितों के द्वारा, अनुमतः यानी अनुमत या उपदिष्ट, हव्येन हिरण्यरेतसम धिनोति। हव्य सामग्री के द्वारा, हवि के द्वारा हिरण्यरेतसम धिनोति, अग्नि को धिनोति यानी प्रसन्न करता है। तो वह राजा दुर्योधन सफल प्रशासक होने के साथ साथ धार्मिक क्रियाएं भी संपन्न करता है। न केवल वह प्रजा को प्रसन्न करता है अपितु यज्ञों आदि का आयोजन करके देवताओं को भी प्रसन्न करता रहता है। उसके शासन में समस्त राज्य कार्य संपन्न करके उनकी देखभाल के लिए उसने अपने युवा भ्राता दुशासन को युवराज के पद पर आसीन कर दिया है तथा स्वयं पुरोहित के निर्देशानुसार यज्ञ हवन आदि कार्य करता रहता है। तो यह राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की विशेषता है कि वह समस्त कार्यों को सफलतापूर्वक प्रजा के हित में संपन्न करता है। एक बार पुनः देखें श्लोक को। स यौ राज्ये नव यौवनोद्धतं निधाय दुःशासनमिद्धशासनः मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। इद्धशासनः अनुलंघित शासन वाला स वह राजा दुर्योधन नव यौवनोद्धतम। नव यौवनोद्धत दुशासन का विशेषण है कि दुशासन कैसा है, नवीन यौवन के कारण उद्दंड प्रकृति का है। ऐसा वह दुशासन को यौ राज्ये युवराज्य के पद पर, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, तो यौ राज्ये यानी युवराज के पद पर निधाय नियुक्त करके स्वयं क्या कार्य करता है उसका वर्णन नीचे की दो पंक्तियों में बताया गया है। मखेषु अखिन्नः, मखेषु यानी यज्ञेषु यज्ञों में, अखिन्नः अश्रांत यानी बिना किसी प्रमाद के, पुरोधसा अनुमतम, पुरोधसा तृतीया विभक्ति एक वचन का पद है, पुरोहितों के द्वारा, अनुमतः यानी उपदिष्ट, हव्येन हवि के द्वारा, हिरण्यरेतसम धिनोति, हिरण्यरेतस यानी यज्ञाग्नि को, धिनोति यानी प्रीणयति प्रसन्न करता है।
अग्नि को प्रसन्न करता है। अब यहाँ यदि हम व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का मूल्यांकन करें तो इद्ध शासनः, इद्ध शासन यानी इद्धम शासनम यस्य स, बहुब्रीहि समास है यहाँ पर। इद्धम शासनम यस्य स, इद्ध शब्द कैसे बनता है? इंध धातु से कता प्रत्यय करने पर इद्ध शब्द बनता है। और शासन शब्द कैसे बनता है? तो शास धातु से लुट लकार करने पर शासन शब्द बनता है। तो इद्ध शासनः। नव यौवनोद्धतम यूनो भाव इति यौवनम, युवन शब्द से अण प्रत्यय करने पर भाव में अण प्रत्यय होता है, तो यूनो भाव इति यौवनम, युवन शब्द से अण प्रत्यय हुआ। उद्धतम को यदि हम देखें तो उद उपसर्ग पूर्वक हन धातु से कृतः प्रत्यय करने पर उद्धत शब्द बनता है और कर्म में उद्धतम शब्द बनता है। और नव यौवन का यदि हम समास विग्रह करें तो नवम च तत् यौवनम इति नव यौवनम, जिसका यौवन नवीन है, कर्मधारय समास है। और नव यौवनेन उद्धतम इति नव यौवनोद्धतम, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाता है। इसी प्रकार यौ राज्य शब्द को यदि देखें तो युवा चासौ राजा इति युवराजः, युवा चासौ राजः इत्येति युवराजः, कर्मधारय समास है। युवा राजस्य भाव इति यौराज्यम, टच प्रत्यय होकर के युवराजन राजा सखीभ्य टच सूत्र से टच प्रत्यय होकर के युवराज शब्द बनता है। और युवराज शब्द से यौराज्य बनता है शय प्रत्यय करने पर, युवराज प्लस शय यौराज्य बनता है, तद्धित का शब्द है। दुशासनम, दुशास प्लस युच प्रत्यय करने पर कर्म में दुशासनम शब्द बनता है। पुरोधसा, पुरः दत्ते वा दीयते इति पुरोधसा, पुरस उपपद रहते धा धातु से अमुन प्रत्यय असुन प्रत्यय करने पर कर्म में या कर्ता में पुरोधस, पुरोधातेन इति पुरोधसा। तो यहाँ पर अनुक्ते कर्तरी तृतीय सूत्र से तृतीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग बताया गया है। अनुमतः, अनु उपसर्ग पूर्वक मन धातु से कितः प्रत्यय करने पर अनुमतः शब्द बनता है। हव्येन हूयते यत् तत् हव्यम, हूयते यत् तत् हव्यम, तेन इति हव्येन तृतीय विभक्ति का पद है। तो हु धातु से यत् प्रत्यय करने पर हव्यम शब्द बनता है और तृतीय विभक्ति में हव्येन बनता है। हिरण्यरेतसम, हिरण्यम रेतो यस्य स तम इति हिरण्यरेतसम, बहुब्रीहि समास है। दिनोति क्रियापद है, तो दिनोति लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का पद है, धिनोति। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का चित्रण किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगला श्लोक देखते हैं। अब 23वां श्लोक है। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासद आवारिधि मंडलम भुवः सचिंतयति एव भियस्त्वदेष्यति रहो दुरंता बलवद विरोधिता। बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पर दुर्योधन के कुशल प्रशासन का वर्णन करने के उपरांत वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति, स यानी वह राजा दुर्योधन प्रलीन भूपालमपि,
यानी जिसके शत्रु राजा प्रलीन हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, ऐसा वह राजा दुर्योधन स्थिरायति, चिरकाल तक स्थिर रहने वाले, मंडलम भुवः, भुवः मंडलम, पृथ्वी मंडल पर, भूमंडल पर, आवारिधि यानी समुद्र पर्यंत, असमंताद अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं कि आवारिधि यानी समुद्र पर्यंत, जहाँ तक समुद्र फैला हुआ है उस भूमंडल पर प्रशासन यानी शासन करता हुआ भी त्वदेष्यति, त्वदेष्यति यानी आपसे प्राप्त होने वाली या आपकी ओर से आने वाली भीयः, भीय यानी डर से, भय से त्रस्त रहता हुआ, चिंतयति यानी चिंतन करता रहता है, चिंता करता रहता है। इसलिए कहते हैं अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवद विरोधिता, रे बलवान के साथ विरोध करना दुरंता यानी दुखकारी ही होता है। तो उस राजा दुर्योधन ने यद्यपि सारे कार्य लोक रंजन और सुशासन स्थापित करते हुए किए हैं, लेकिन आपसे निरंतर भय खाता हुआ वह चिंताग्रस्त रहता है। यद्यपि उसके राज्य में अन्य जो राजा लोग हैं और जो शत्रुता रखने वाले थे वे सभी लुप्त प्राय हो गए हैं, केवल आपका ही एकमात्र उसे डर है। तो यहाँ पर दुर्योधन की सफलता को जानकर वनेचर राजा युधिष्ठिर से कहता है कि आपको दुर्योधन की सफलता को जानकर निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। भले ही वह समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन कर रहा है, भले ही वह शत्रुओं से रहित हो गया है, फिर भी उसे आपके विरोध का स्मरण हो ही जाता है। वह अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि वास्तव में बलवान के साथ शत्रुता करने का परिणाम बुरा ही होता है। तो यहाँ पर राजा दुर्योधन निरंतर महाराज युधिष्ठिर से के भय से व्याकुल रहता है। अब आगे यदि हम व्याकरणात्मक पदों को देखें तो प्रलीन भूपालम अपि, भूपालम, प्रलीन का मतलब प्र उपसर्ग पूर्वक ली धातु से, ली धातु से कितः प्रत्यय करने पर प्रलीन शब्द बनता है। भुवम पालयति इति भूपालः, भू उपपद रहते पाल धातु से अण प्रत्यय होता है। और प्रलीना भूपाला यस्मिन तत् प्रलीन भूपालम, बहुब्रीहि समास है। प्रलीना भूपालः यस्मिन तत् इति प्रलीन भूपालम। स्थिरायति, स्थिरा आयति यस्य तत्, स्थिरायति बहुब्रीहि समास है। स्थिरा आयति यस्य तत् इति स्थिरायति। आयति शब्द को यदि देखें तो आ उपसर्ग पूर्वक आंग यम धातु से कितिन प्रत्यय करने पर आयति शब्द बनता है। ऐसे स्थिर शब्द देखें तो स्थिर शब्द बनता है स्था धातु से किरच प्रत्यय करने पर स्थिर शब्द बनता है। आवारिधि, वारिधीयते अस्मिन् इति वारि, वारिधि, वारिधीयते अस्मिन् इति वारिधि। वारी के उपपद रहते धा धातु से की प्रत्यय करने पर वारिधि शब्द बनता है। और वारिधिभ्य आ इति आवारिधि, अव्ययी भाव समास है। आंग मर्यादा भविष्यो सूत्र से यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। प्रशासत, प्र उपसर्ग पूर्वक शास धातु से सत्री प्रत्यय करने पर प्रशासत शब्द बनता है। सत्री प्रत्यय की विशेषता होती है कि अत शेष रहता है। इसी प्रकार त्वदेष्यति ही,
त्वद एष्यति इति त्वदेष्यति। एष्यति शब्द बनता है इण धातु से लृट लकार के रूप में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है और उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गींप प्रत्यय होता है, तब एष्यति शब्द बनता है। बलवद बलम अस्ति यस्येति बलवान, तो बल शब्द से मतुप प्रत्यय करने पर बलवत शब्द बनता है। बलवता विरोधिता इति बलवद विरोधिता, यहाँ ससुपा समास से समास हुआ है, ससुपा सूत्र से। विरोधिता वी उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से इणनी प्रत्यय करने पर विरोधिन शब्द बनता है और विरोधिन शब्द से तल प्रत्यय करने पर विरोधिता शब्द बनता है। दुरंता दुरंतः यस्यासा इति दुरंता, बहुब्रीहि समास है। दुरंतः यस्यासा दुरंता, तो इस प्रकार से यहाँ पर व्याकरणात्मक पदों का विवेचन किया जा सकता है। अब तक के श्लोकों में हमने देखा कि महाराज युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त किए गए गुप्तचर के रूप में वनेचर के द्वारा राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करके वह वनेचर सारा वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर से कहता है। उस वृत्तांत में अब तक के श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार राजा दुर्योधन राज्य व्यवस्था का संचालन कर रहा है। उसके समस्त कार्य प्रजारंजन के लिए ही होते हैं और वह अपने राज्य में सुशासन स्थापित करता हुआ शत्रुओं से भय रहित है और फिर भी वह महाराज युधिष्ठिर से के भय से व्याकुल रहता है। धन्यवाद।